होम्योपैथिक वर्ल्ड की सेकेंड पैथी जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है उसमें गिनी जाती है, लेकिन फिर भी होम्योपैथिक को लेकर बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। और बहुत सारे लोग होम्योपैथिक को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिसकी वजह से वो सही तरीके से इस पैथी का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी और आपकी जो भी भ्रांतियां हैं, गलत फहमियां हैं होम्योपैथिक को लेकर, उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। पहली भ्रांति ये है कि होम्योपैथिक जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब होता यह है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट हमारे पास तब आता है सारे जगह से ट्रीटमेंट करवा कर जब वो थक जाता है और बहुत सारे डॉक्टर टू डॉक्टर घूम कर वो थक जाता है, तब वो होम्योपैथिक की तरफ आता है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू करता है। तो क्या होता है कि इस दौरान जब उसकी बीमारी चालू हुई तब से लेकर जब वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू किया, इस बीच में काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, जिसमें बीमारी और ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो जिसकी वजह से पेशेंट को या लोगों को लगता है इसमें बहुत टाइम लगता है। अगर कोई बीमारी आपको चालू हुई और आपने तुरंत उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको बीमारी लंबे समय से है और बहुत सारी मेडिसिन लेकर आपने उस बीमारी को दबाया है, सप्रेस किया है, तो जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगता है और आप डेस्परेट हो जाते हैं कि अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है। भ्रांति ये है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है ये बहुत स्लो काम करता है। नहीं, ये स्लो काम नहीं करता है, लेकिन अगर आप सही समय पर होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको वो वैसा ही रिजल्ट, फास्ट रिजल्ट देगा। जैसे किसी को लूज मोशन हो रहा है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको लूज मोशन हो रहा है या फीवर है या कोल्ड कॉफ हो गया है, उनको तुरंत रिजल्ट मिलता है। शायद 1 या 2 फॉलोअप में पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं एक्यूट केसेस में। लेकिन क्रोनिक केसेस जहाँ पर पेशेंट को कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम है या काफ़ी साल से उनको अस्थमा वगैरह है, तो इन सब केसेस में काफ़ी टाइम लगता है और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है, उसकी ससेप्टिबिलिटी है, वो किस तरह से है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। उसी के हिसाब से मेडिसिन उसके ऊपर काम करती है और पेशेंट को उसका रिजल्ट मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, किसी का ट्रीटमेंट जल्दी कंप्लीट हो जाता है, किसी का ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम ले लेता है। फिर आता है मिथ, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली पेशेंट पूछते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स होता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि पेशेंट को ऐसा क्यों लगता है कि इसमें स्टेरॉइड्स होता है। एक तरफ बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि होम्योपैथिक बहुत स्लो काम करती है, दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि ये मेडिसिन में कुछ स्टेरॉइड्स होता है। नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन में बिल्कुल भी स्टेरॉइड्स नहीं होता है और जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्डाइज मेथड के थ्रू प्रिपेयर्ड की जाती है, जहाँ पर इन बात का ध्यान रखा जाता है। और वैसे भी होम्योपैथिक स्टेरॉइड्स के फेवर में बिल्कुल नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो होम्योपैथिक की गोलियाँ होती हैं उसका जो मॉलिक्यूल्स है और स्टेरॉइड्स का मॉलिक्यूल है वो सेम दिखता है, तो बहुत सारे लोगों को इस वजह से ऐसा लगता है। बट मेडिसिन के जो सोर्सेज होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन जो प्रिपेयर की जाती है उसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जैसे प्लांट से, कुछ मेडिसिन प्लांट से बनाई जाती है, कुछ मेडिसिन जो होती है मिनरल से बनाई जाती है, कुछ जो होता है मेटल से बनाई जाती है, कुछ का जो सोर्स होता है एनिमल होता है। आप जब भी दवाई ले रहे एक ट्रस्ट के साथ में लीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई स्टेरॉइड्स नहीं होता है, वो आपके लिए बिल्कुल सेफ है, प्रोवाइडेड दैट आप सही डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं।
अब जब आपका ट्रीटमेंट चलते रहता है तो आप अपने डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होते हो, तो डॉक्टर आपको जब बार बार फॉलोअप के लिए बुलाता है तो वो पूरी तरीके से आपको मॉनिटर करते रहता है कि आपके अंदर किस लेवल के चेंजेस आ रहे हैं। फिर जो मिथ आता है या भ्रांति आती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक दवाई लेने से बीमारी बढ़ जाती है। एक्चुअली होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना, बीमारी को नहीं बढ़ाती है। जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आते हैं तो बहुत सारा ट्रीटमेंट ऑलरेडी उस बीमारी के लिए लेकर फिर आते हैं। तो होम्योपैथिक दवाई क्या करती है, जो आपका जो दबी हुई बीमारी है, दबी हुई चीज़ें हैं, उसको ऊपर ला देती है, सुपरफिशियल लेयर पर लेकर आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि बीमारी बढ़ गई? नहीं, बीमारी नहीं बढ़ी, दबी हुई बीमारी सिर्फ ऊपर आ गई है और वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप से चली जाती है। और उसके लिए आपका डॉक्टर आपको काफी हेल्प करते हैं। आपके माइंड ये निकाल दीजिए कि आपकी बीमारी बढ़ जाती है। इसको होम्योपैथिक एग्रीवेशन बोला जाता है। अगर होम्योपैथिक दवाई लेने के बाद आपके जो सिम्टम्स बढ़ते हैं उसको बहुत अच्छा साइन माना जाता है होम्योपैथिक में। मतलब दवाई आपकी बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, इसलिए इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि दवाई लेने के बाद जो सिम्टम्स आपके बढ़े हैं वो क्या दवाई की वजह से है या आपकी बीमारी बढ़ रही है। इसलिए दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है और उसी के आधार पर आपके ट्रीटमेंट में या मेडिसिन में जो चेंजेस करना होगा वो आपके डॉक्टर करेंगे। फिर एक मिथ आता है कि जहाँ पर लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वो खुद से कर लेंगे और ये बहुत हार्मलेस होता है, क्योंकि लोगों को लगता है होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहूँगी कि देखिए, होम्योपैथिक दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब आप एक डॉक्टर के पास दवाई लेते हैं तो वो डॉक्टर आपकी केस को आपको पूरी तरह से स्टडी करके फिर एक दवाई देता है, जो दवाई आपसे मिलती जुलती होगी। लेकिन जब आप खुद से दवाई लेते हैं आपके सिम्टम्स के आधार पर, आपके एक लक्षण के आधार पर, तो वो दवाई पूरी तरह से आपको ठीक नहीं कर सकती है। आपको कितने डोजेस लेना है, क्या लेना है, किस तरह से लेना है, उसकी पूरी जानकारी आपको नहीं होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी आप कोई अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आप एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर जो आपके एरिया में अच्छा डॉक्टर हो, उससे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप आधा अधूरा ट्रीटमेंट लेंगे, बिना किसी दवाई की पूरी जानकारी के आप ट्रीटमेंट लेंगे, तो डेफिनेटली वो आगे जाकर आपको खतरा पैदा कर सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक जो है एक्यूट में काम नहीं करती और सिर्फ क्रॉनिक बीमारियों में ही काम करती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं। होम्योपैथिक एक्यूट और क्रॉनिक केसेस दोनों में ही वैसे ही काम करती है। लेकिन पेशेंट जनरली क्या होता है कि क्रॉनिक बीमारियों को लेकर ही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है। वो 10 जगह घूमने के बाद फिर लास्ट में वो होम्योपैथिक को सिलेक्ट करता है। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है, अगर आप एक्यूट स्टेज में आएंगे तो आपको एक्यूट स्टेज में भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया जहाँ पर किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, तो उस केस में आपको होम्योपैथिक रिकमेंडेड नहीं करूँगी मैं। जहाँ पर आपको इंस्टेंट, मतलब कि वो आप पेन में, दर्द में तड़प रहे, आपको एलोपैथिक सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि होम्योपैथिक के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, आयुर्वेदिक के क्या लिमिटेशंस है, बेनिफिट्स है, एलोपैथिक के क्या लिमिटेशंस है, उसके क्या बेनिफिट्स है। अगर आपको इसका नॉलेज रहेगा तो सही तरीके से सिलेक्शन आप कर सकते हैं। इसके लिए मेरे वीडियो जो मैंने डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक का बनाया है, आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो प्लेसिबो है। प्लेसिबो का इफेक्ट बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। होम्योपैथिक प्लेसिबो कैसे हो सकता है? होम्योपैथिक मेडिसिन के जो सोर्सेस है, प्लांट, एनिमल, मिनरल, ये सोर्सेस से मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। जब प्रूविंग की जाती है इन मेडिसिन की, तो जो मेडिसिन लोगों को दी जाती है, ना तो पर्सन को पता होता है, ना तो जो देने वाला है उसको पता है कि उनको क्या दिया जाता है। उसके हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो ये प्लेसिबो कैसे हो सकता है, प्लेसिबो इफेक्ट कैसे हो सकता है? सारे लोगों को लगता है कि अगर बॉडी के अंदर कुछ
स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई तो होम्योपैथिक काम नहीं करती। अगर फंक्शनल लेवल पर कुछ तकलीफ है तो ही ठीक करती है। अच्छा, लेकिन मैंने देखा है पेशेंट का जो इंग्वाइनल हर्निया है होम्योपैथिक से ठीक होता है। मैंने पेशेंट का नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक होते हुए देखा है। तो यहाँ तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है, तो फिर पेशेंट कैसे ठीक होता है? अगर आप डाउट लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो कभी भी ठीक नहीं होगा। ये जो डाउट्स हैं ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मेडिसिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने डॉक्टर को दें, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट हो सही तरीके से हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक जो डॉक्टर है या जो होम्योपैथी है वो क्वैक की तरह है, मतलब कि वो साइंटिफिक नहीं है। अगर ये साइंटिफिक नहीं है तो होम्योपैथी की जो प्रूविंग हुई थी वो डॉक्टर सैमुअल हैनमैन ने किया है। बिना किसी एविडेंस के ये प्रूविंग कैसी हुई? दूसरी चीज कि ये WHO से रिकॉग्नाइज्ड है। MUHS जो यूनिवर्सिटी नासिक में है वहाँ से ये रिकॉग्नाइज्ड है। क्यों MUHS ने इसको रिकॉग्नाइज्ड किया है? क्यों इसको WHO ने रिकॉग्नाइज्ड किया है और वर्ल्ड की सेकंड बेस्ट पैथी बताया है? बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि होम्योपैथिक कोई जादू है। ये जादू है इसलिए ये सबको ठीक कर सकती है, हर एक बीमारी को ठीक कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक के भी लिमिटेशंस होते हैं और स्कोप्स होते हैं, तो हमको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जो भी डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है वो आपको आपकी बीमारी के बारे में सही तरीके से बताता है कि कौन सी बीमारी में किस तरह का स्कोप है और किस तरह की रिकवरी होने वाली है। तो आप कभी भी जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप प्लीज़ क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।